नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर यानी 18 अक्टूबर के वे करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पे अपनी एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज के बारे में बताऊंगा। इस रैपिड सीरीज में आपको ये 6 बुक दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, जिनमें आप देख पाएंगे कि एक आपकी इकोनॉमिक्स की है, एक पॉलिटी की है, एक हिस्ट्री की है, साइंस की है और ज्योग्राफी एंड ईवीएस की है और आपका साइंस एंड टेक का है। बहुत ही उम्दा किस्म की पुस्तकें हैं ये। आप अगर इनको एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे अंकित 10 का, तो आप इसमें 10 और जोड़ दीजिए, यानी कितने हो गए, 45% हो गया। तो यानी कि ये जो इनकी एमआरपी ये करीब 1200 रुपये थी, इनकी घट के कितनी रह जाएगी, सिर्फ 684। भाई इतनी अच्छी किताब है, अगर इतने कम पैसे में मिल रही है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप इनको ज़बरदस्ती खरीदिए, आप जाइए सैंपल देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप खरीदिए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके आज के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने क्वेश्चंस को लिया है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन को लिया है, तो समझते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा, वो इंडिया करेगा इस बार इसकी मेजबानी। क्लियर है, चलिए जानते हैं इसकी डिटेल। देखिए अगर बात करोगे आप, यानी कि भारत जो है बेसिकली ये जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है यानी इंटरपोल है, ठीक है, इसकी ये कौन सी 90वीं महासभा का क्या करेगा बेटा, ये मेजबानी करेगा। अब ये जो मैं मार्क करता जाऊं इनको आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर है। हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए इसकी, वैसे तो एक पीडीएफ होती है, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो मंथ के एंड में ये सभी क्वेश्चन आपको मैगजीन में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं हमने, और अच्छे से काम करते हैं हम उस पर, ठीक है। ये आप जब देखेंगे तब समझ पाएंगे इस चीज़ को। वहीं इंटरपोल की अगर बात करोगे, महासभा का आयोजन जो है ये 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगा ये, और कहाँ चलेगा, तो ये नई दिल्ली में चलेगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। भारत ने इससे पहले 1997 यानी 1997 में इसको होस्ट किया था, यानी इसकी मेजबानी की थी। क्लियर है इतनी बात। आगे ये जो महासभा होती है, ये जो आयोजन होता है ये वार्षिक होता है, यानी कि हर वर्ष होता है, वर्ष में एक बार किया जाता है, ठीक है, वार्षिक, ठीक है। यहाँ देखिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी जो इंटरपोल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जो कि कैसा है, ये एक अंतर सरकारी भी है, ठीक है। वहीं बात करोगे अगर आप इसकी स्थापना की, तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। वो भी किस नाम से हुई थी, तो आईसीपीसी के नाम से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के नाम से हुई थी। 1956 में इसका नाम बदल के जो है वो क्या रख दिया गया है, इंटरपोल रख दिया गया है, ठीक है। मुख्यालय ये देखिए यहाँ पे फ्रांस के लियोन में है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये इतना डिटेल में बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ इसमें, तो आप ध्यान रखना भारत इस समय जो शामिल हुआ था वो 1949 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि प्रेजेंट टाइम पे इसके मेंबर कितने हैं, तो आप ध्यान रखना 195 इसके कुल सदस्य हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप लोग ध्यान रखना। ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये 17 अक्टूबर को किया जाता है, कि वैन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आप ध्यान रखेंगे वो कब मनाया जाता है, तो आपका 17 अक्टूबर को। क्लियर है। आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस नो डाउट कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं बात करोगे कि इस वर्ष ये इसका कौन सा एडिशन था, तो ये इसका 13th था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे 2022-23 के लिए इसकी जो थीम को लिया गया है वो क्या थी, तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्लियर है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करते जाना इनको सभी को, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक आपके लिए ये साबित होने वाले हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण भारत के कौन से शहर ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स जीता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो जीता है ये किसने जीता है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश की राजधानी कह लीजिए उसको, और उस सिटी का नाम भी है, तो वो क्या है, हैदराबाद है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन सा है, हैदराबाद इसका आंसर होगा, करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं और क्या डिटेल जो आपके एग्जाम के लिए साबित होने वाली है। देखिए, हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये सभी 6 श्रेणी जो इसकी होती है उन सब में बेस्ट था ये। वहीं बात करोगे दक्षिण कोरिया के जेजू में जो क्या हुआ, इसका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स का जो है इसमें दौरान दिया गया, इस दौरान हुआ गया था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम का नाम ही दे दिया है यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए। हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक्स रिकवरी एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में भी क्या मिला है, इनको बेस्ट पुरस्कार मिला है। हैदराबाद को जो है इस कैटेगरी का पुरस्कार जो है तेलंगाना राज्य की हरिताहरम कार्यक्रम के लिए दिया गया है। जो इनकी ये कार्यक्रम यानी कि इनका ये प्रोग्राम था, इसके लिए बेसिकली स्पेशली दिया गया है। ठीक है, हरिताहरम, अब ये कार्यक्रम इनका ये जो प्रोग्राम था ये था क्या, तो देखिए ये एक बेसिकली फ्लैगशिप कार्यक्रम था इनका। 2015-16 में तो इसको स्टार्ट किया गया था। वहीं इसमें हुआ क्या, तो देखिए इसमें वृक्षारोपण किया गया भाई बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, देखिए इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी जितना टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से 24 से 33% तक कवर कर लिया। तो भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया जिसपे इन्होंने पेड़ लगा दिए, है कि नहीं। तो इसकी परिकल्पना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने कौन से स्थलों को G20 सांस्कृतिक ट्रैक की सूची में शामिल किया है। G20 सांस्कृतिक ट्रैक की सूची में शामिल किया है। हम्पी और खजुराहो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। जानते हैं इसके बारे में और कि ये क्या है। देखिए हम्पी और खजुराहो तो इसका आंसर हो गया। देखिए भारत सरकार ने हम्पी और खजुराहो को G20 का जो सांस्कृतिक ट्रैक की सूची में शामिल किया है। ये क्यों, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध जो स्मारक है ना, ये विश्व धरोहर जो स्थल हैं उसके रूप में नामित है ये। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में क्या करती हैं, ये प्रमोट करती हैं यानी कि ये प्रेजेंट करती हैं। वहीं हम्पी और खजुराहो जो है ये 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, किस किस को, तो हम्पी और खजुराहो दोनों को ही। वहीं G20 की स्थापना की बात करोगे तो 1999 में की गई थी। 19 देशों और यूरोपीय संघ जो है इसमें शामिल हैं। वहीं बात करोगे 2023 में, और भारत क्या करेगा बेटा, इसकी अध्यक्षता करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूनिसेफ हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया हैव बीन पुश्ड इनटू पॉवर्टी बाय इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड राइजिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू यूक्रेन रसिया वार। अब ये इसलिए आपसे यहाँ पूछा गया है कि यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है, जो यूक्रेन और रूस के जो युद्ध के कारण जो आर्थिक गिरावट आई है, ठीक है, और जो महंगाई बढ़ी है, तो उसके लिए यूरोप और जो मध्य एशिया में इसमें कितने बच्चों को गरीबी में धकेल दिया है। तो आप लोग ध्यान रखना, 40 लाख बच्चों को धकेल दिया है। जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए 40 लाख करेक्ट आंसर है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन और रूस के युद्ध में आर्थिक गिरावट और मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे यूरोप में 40 लाख बच्चों को क्या किया है, गरीबी में धकेल दिया है। वहीं आगे अगर बात करोगे तो 2021 के बाद वैश्विक बाल गरीबी में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ की स्थापना की थी। ठीक है, 1965 में राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ को जो है शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप लोग भाई एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेगा नहीं कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहाँ पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे अब पूछा गया है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJAY यानी PMJAY MA योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए। बेसिकली इन विच स्टेट डिड इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्ट्रीब्यूट आयुष्मान कार्ड्स अंडर द PMJAY स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन October 17। तो योर आंसर विल बी करेक्ट, गुजरात। अब जानते हैं इस स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री ने मोदी देखिए 17 अक्टूबर को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो इन्होंने भाई क्या किया, ये कार्ड बांटे। अब आगे देखते हैं। देखिए PMJAY है ना, ये योजना जो है ये जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री अमृतम योजना वहाँ पे स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, इनको दोनों को जो है 2018 में यानी कि सॉरी 2019 में इसको क्या कर दिया बेटा, एकीकृत कर दिया है। जब 2019 में इसका एकीकृत कर दिया है
तो इसका नाम अब क्या कर दिया, PMJAMA पड़ गया है। वहीं आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से, ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की स्टार्टिंग की गई थी। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। यानी कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की थी। वहीं PMJ योजना के तहत प्रति वर्ष हर एक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। नाउ बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑन October 16। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को कितने 75 डिजिटल बैंक यूनिट को शुभारंभ किया गया है, वो 75 जिलों में किया गया है। क्लियर है, जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये आपकी डिटेल होगी जो एग्जाम क्वेश्चन में ही आपको पहले से सबमिट है। इससे क्या होगा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ये ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचाने में क्या करेगी, आसानी करेगी ये ग्राहकों तक, ठीक है। अब इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक शामिल हैं, यानी कि कॉमर्शियल बैंक, और जो प्राइवेट बैंक है वो 12 शामिल हैं, ठीक है, और एक लघु और वित्त बैंक भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग कोयम्बटूर में किया गया है, और नरेंद्र सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या था इसका, तो नारियल की खेती को बढ़ावा देना। भारत नारियल उत्पादन में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। बताइए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे। इंडोनेशिया दुनिया का अग्रणी नारियल उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो इंडोनेशिया में होते हैं। फिलीपींस दूसरे नंबर का है, और वहीं तीसरे नंबर की बात करोगे तो आपका प्यारा भारत आ जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन है। भाई अकेली हैं, ये है हर्षदा गरुण। कौन है, हर्षदा गरुण है। आप इनको देख पा रहे होंगे, जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय भारतीय दल जो है एकमात्र पदक जीत का गए। तो 12 सदस्य थे लेकिन एक नहीं जीता है। उन्होंने किस में जीता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 45 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, और कांस्य पदक जीता है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा मनामा बहरीन में 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। भाई ये एक एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भूलने नहीं वाले हो। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो आपको इसमें पूछा गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में, अब देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट बता दिए। पहला ये बता दिया कौन सा होगा, दूसरा बता दिया कहाँ का, 2023 में। मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित, देखो ये लोकेशन भी बता दी, स्टेट भी। तो अब मध्य प्रदेश में देखोगे जाओगे तो यहाँ पे आपका आंसर इसका क्या है, करेक्ट इंदौर है। क्लियर है। वहीं बात करोगे अगर इसमें तो ये 9 जनवरी को इंदौर में आयोजित होगा। देश के जो भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी 9 को बनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट अफेयर का रिवीजन जो है, कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं जिनको हम सभी को तो नहीं कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो करंट अफेयर पहले हो चुके हैं आपके, हम उनको रिवीजन करा देते हैं। देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। ये वन लाइनर फॉर्म में है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं दूसरा आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ट्राई रिपोर्ट व्हिच कंपनी हैज द हाईएस्ट एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड्स इज मोर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, जियो। यानी कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसत डाउनलोड स्पीड जो सबसे अधिक है, तो वो जियो की है। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य में हिंदी मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है, तो मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का, अमित शाह जी ने क्या किया है, यहाँ पे इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है, तो 11 बैंकों के साथ में किया है। वहीं हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। आगे देखिए, हाल ही में कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता किया है, तो निफ्ट। आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि हाल ही में
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंट उद्घाटन किया है? तो आईआईटी दिल्ली में इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि हाल ही में एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो इन्फोसिस। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। आगे देखिए, हाल ही में 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा? इंपोर्टेंट है भाई, तो तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने के लिए किस नदी पर भारत का पहला निलंबन पुल बनाने की मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पे दी है। देखो ये इंपोर्टेंट है, एक एक में बताऊंगा नहीं आपको बार बार। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस दिन ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन? तो 15 अक्टूबर को महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपसे बात की गई है कि सशस्त्र सेना युद्ध हुताहत कल्याण दोष, ठीक है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड जो है, ठीक है, तो इसके योगदान मां भारती सपूत की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो राजनाथ सिंह जी ने की है, जो हमारे आपके जो भारत देश के ये रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि सशस्त्र बल युद्ध हताहत बल का छोड़ सद्भावना का, यानी ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया है इसमें आपको एम्बेसडर पूछ लिया कि इसका राजदूत कौन है? तो अमिताभ बच्चन इसके राजदूत हैं। देखिए, किस देश ने अपना पहला सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो भाई चीन ने किया है, ठीक है, नाम ही देख लेंगे आप, नाम से समझ जाएंगे। यहां आपसे पूछा गया है कि देखो ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट भी पूछ लेता, ध्यान रखना, गोल्ड जीतने वाला, ठीक है, दूसरे भारतीय कौन है? तो रुद्राक्ष पाटिल है। कौन है? तो रुद्राक्ष पाटिल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि महिला एशिया कप 2022 किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है, श्रीलंका को हरा के। डिटेल मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में और कवर करा दिया था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 में प्रभाती भारतीय दिवस 17वां संस्करण कहाँ आयोजन किया जाएगा? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इंदौर में। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पीएम मोदी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ऊना में किया है। क्लियर है? यहां आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर वजाहत हुसैन को। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया है? तो यूएस में। भाई गांधी जी पर्सनैलिटी ऐसी थे, कुछ लोग उनके बारे में जानते नहीं है तो वो कुछ भी बोलते हैं, है ना। यहाँ आपसे पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है? ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है, मृणालिनी श्रीवास्तव। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है 23 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में ग्लोबल अचीवमेंट स्पोर्ट्स तथा तमाशा मेगा कायाक फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो भाई मेघालय है इसका आयोजन। क्या है? मेघालय है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है इसमें आपसे पूछा गया है 24 अक्टूबर 2022 को भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो 24 अक्टूबर तो नहीं, अक्टूबर 2022 में। भाई 24 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तो 24 आया ही नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बात की है कि हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूमि विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। देखिए यहां आपसे पूछा गया है कि एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 21वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2022 में चौथे हेल इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको काफी डिटेल में। आगे देखिए इसमें पूछा हाल ही में कुवैत के अगले भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आदर्श स्विका को किया गया है। क्लियर है? हाल ही में इसरो यानी यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव कितने हैं? तो 36 इसके उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। वहीं आपसे 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। क्लियर है? ये एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी उन क्वेश्चन को जो है हल्के में नहीं लेगा। हाल ही में श्रीलंका ने किस देश में O4 यानी कि O4 नहीं है,
हाँ जी, 0.4 करोड़ रुपए है यूएसडी का, डॉलर का जो है मतलब जो है मूल्य कोविड टीका दान करने की घोषणा की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे म्यांमार। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ आपसे बात की हाल ही में तीसरा विश्व कचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ हुआ, तो विजयवाड़ा में। ठीक है, यहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेघालय में मेघाकाय का महोत्सव, ये तो हो चुका ना, ये फिफ्थ था। अच्छा, वहाँ आपसे मेघालय का लोकेशन स्टेट पूछा था, यहाँ पे आपको पूछा कौन सा एडिशन था, तो ये फिफ्थ था। क्लियर है, 2022 में फिफ्थ था। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसियों के बीच 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट निसार है 2023 में लॉन्च होने वाला है, तो नासा और इसरो का है। यहाँ आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश की वित्त मंत्री ने, यहाँ देखिए आप क्या पूछा आपसे, क्वासी कार्टेग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ब्रिटेन ने। क्लियर है, तो ये थे आज के यानी कि 18 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।